हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिपीडिया। तो आज आपके लिए फिर से अपनी लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही है ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस फॉर बार्ड ग्रेड ए फेज 2 ESI एंड ARD। आज उसका थर्ड क्वेश्चन, सो डे 3 है, तो उसी के लिए आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ मैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द क्वेश्चन ऑफ द डे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, आज का क्वेश्चन हमारा MSP के ऊपर है। सी बिफोर रीडिंग आउट द क्वेश्चन मैं आपको एक प्रोटोकॉल समझा दूं कि हमें वीडियो को जो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे ही आप एक क्वेश्चन देखो, आपको अपने एंड से वीडियो को करना है पॉज एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। पहले आप अपने आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। टेक 10 मिनट्स, राइट? 10 मिनट का टारगेट ले और 10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को लिखने की ट्राई करें। या लेट्स से 10 मिनट्स में अगर आपसे नहीं हो रहा स्टार्टिंग में, तो यू कैन टेक 15 to 20 मिनट्स एज वेल। आप पहले 15-20 मिनट्स में लिखने की ट्राई करें, फिर उसको रिड्यूस करते हुए चले जाना, राइट? तो 15 मिनट का ना 20 लेट से 15 मिनट्स ही लेते हैं। 15 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन को अपने आप लिखना है, तब आप वीडियो को प्ले करेंगे एंड देन यू कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो, राइट? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो वीडियो को पॉज करना है, अपने आप अटेम्प्ट करना है और फिर कंटिन्यू करना है, राइट? देन थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस मोर टू यू, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP स्कीम protects the farmers from the price fluctuations and market imperfections. Okay, in the light of the given statement, critically analyze the efficacy of the MSP, right? अब यहाँ पर जो मेन कीवर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली MSP स्कीम। द क्वेश्चन इज अबाउट MSP स्कीम। नाउ यू विल फोकस कि MSP स्कीम से रिलेटेड भी क्या पूछा हुआ है। तो MSP स्कीम के लिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक पॉजिटिव नोट पे कि कैसे MSP जो है, जो इम्परफेक्शंस है मार्केट के अंदर, उसको कैसे रेक्टिफाई करता है, कैसे रिकवर अप करता है, राइट? ऐसा क्या रोल रहा है उसके अंदर, तो क्या बेनिफिट्स रहे हैं बेसिकली MSP के, वो बताने हैं आपको। और क्रिटिकली एनालाइज भी बताना है एफिकेसी ऑफ MSP, मतलब कि MSP की वर्किंग के अंदर क्या इश्यूज रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, उसके बारे में भी बताना है आपको, राइट? सो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है। यू नीड टू नो व्हाट दे आर एग्जैक्टली आस्किंग इन द क्वेश्चन, राइट? इतना हमने समझ लिया अभी कि MSP के पॉजिटिव नोट्स बताने की क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहे हैं, और देन उसके अंदर क्या बॉटलनेक्स भी रही हैं, क्या इश्यूज रहे हैं, वो भी बताने हैं अपने को, बिकॉज क्रिटिकल एनालाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ज्यादा मेन कंटेंट अपना जाएगा बॉडी के ऊपर, जिसमें आपको मार्क्स मिलने हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिखना है, बट ज्यादा फोकस आपका बॉडी पे रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन और बॉडी बहुत, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, राइट? सो ऑब्वियसली जब भी ऐसे क्वेश्चन है, सबसे बेसिक तरीका क्या है इंट्रोडक्शन का, उसको इंट्रोड्यूस, उसको एक्सप्लेन कर दो, डिफाइन कर दो जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। अब यहाँ पे MSP के बारे में पूछा हुआ है, तो स्ट्रेट अवे यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज MSP, राइट? ज्यादा दिमाग नहीं, उसमें क्या है आपके लिए इजी भी रहती है चीजें, और जिस पे फोकस होना चाहिए आपका बॉडी, आपका फोकस उस पर ज्यादा रहता है फिर। ओके, द MSP, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, राइट? ये हम सबको पता है कि MSP क्या चीज है। आई डोंट थिंक कि आपको ये नीड है समझाने की कि MSP क्या चीज है, राइट? देन रीजन बिहाइंड द आइडिया ऑफ MSP इज टू काउंटर प्राइस वॉलेटिलिटी। स्ट्रेट अवे हिट करो कि MSP का एम क्या है। प्राइस वॉलेटिलिटी जो होती है मार्केट के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए तो लाए गए थे MSP, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, किसको एक अश्योरेंस देती थी ना फार्मर को, कि जो प्राइस वॉलेटिलिटी, मान लो उनको प्राइस ज्यादा मिले ना मिले मार्केट से, तो एक मिनिमम प्राइस तो ऑफर कर ही देती है गवर्नमेंट, कि उससे क्या काउंटर होता है, प्राइस वॉलेटिलिटी। ऑल राइट, of agricultural commodity due to the factors like variation in the supply, lack of market integration and information asymmetry, right? So ये 2 पॉइंट हो गए अपने। इंट्रोडक्शन डन। अब आते हैं अपनी मेन सीधा बॉडी के ऊपर, कंटेंट ही मेन है आपका। तो सीधा आप लिखेंगे, एडवांटेजेस पूछी थी ना आपसे, बेनिफिट्स ही पूछे, सीधा स्ट्रेट अवे हिट कीजिए एडवांटेजेस ऑफ MSP। तो क्या क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट, फूड सिक्योरिटी, प्राइस फ्लक्चुएशंस, इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम, श्योरिटी फॉर फार्मर्स। ये सब जो पॉइंट्स हैं आपके, जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं ना आपके, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो अपने माइंड में या कहीं पर भी आप रफ पेज पे या कैसे भी इन चीजों को लिख सकते हो दिमाग में, कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है। MSP की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फूड सिक्योरिटी को हिट करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन जो वॉलेटिलिटी मेन, ऑब्वियसली इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, राइट? एक श्योरिटी रहेगी फार्मर्स को।
तो ऐसे 4 पॉइंट बन गए आपके, 4-5 पॉइंट बन गए, इनफ हो जाएंगे आप, यू विल बी एबल टू राइट इनफ इन द बॉडी पार्ट, इनफ कंटेंट आपके पास आ जाएगा, बस उन्हीं को फिर 1 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है, सिंपल। तो फूड सिक्योरिटी, इट एंश्योर्स एडिक्वेट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड हेंस मेंटेनिंग द फूड सिक्योरिटी। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो इंट्रोडक्शन था, जरूरी नहीं आपको ऐसे लिखना है, अब यहाँ पे और चीजें भी ऐड कर सकते थे कि कितनी क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, राइट, कि कितनी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, यही बता सकते थे आप सिंपल, बजाय ऐसे लिखने के। तो दोनों चीजें ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट, अब आते हैं अच्छा अपने मेन बॉडी के ऊपर, फूड सिक्योरिटी, इट इंश्योर्स एडुकेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड मेंटेनिंग द फूड सिक्योरिटी, राइट। एमएसपी जब ऑफर हो जाता है तो डेफिनेटली जो फार्मर्स है उनको मोटिवेशन मिलती है अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की, उससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, इनफ फूड अवेलेबल रहेगा जब फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे तो, राइट। देन प्राइस फ्लक्चुएशंस, ऑब्वियसली जब फार्मर्स को एक प्राइस एश्योरेंस मिल गई, इट प्रोटेक्ट्स द फार्मर्स फ्रॉम एनी शार्प fluctuations in the price. MSP is announced before the sowing season so that the farmers can make an informed decision, right? This is also correct. Then increase in farmers income, okay, definitely MSP increases the farmers income, and when they have more disposable income in hand, they can invest in new technology, right? This is correct. एक ये बहुत ही सिंपल और बेसिक पॉइंट्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता रहता हूँ, जितना सिंपल रखेंगे उतने ज्यादा यू विल बी एबल टू फेच मोर मार्क्स देन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोर इन अ डिफिकल्ट लैंग्वेज या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, नहीं, आप सिंपल रखें, थॉट क्लियर होना चाहिए आपका, मार्क्स हमेशा उसी के मिलते हैं, राइट। श्योरिटी फॉर फार्मर्स, द पॉलिसी ऑफ एमएसपी एक्ट्स एज श्योरिटी फॉर फार्मर्स दैट दे प्रोड्यूस विल गेट अ फेयर अमाउंट एंड हेंस एनकरेज देम, राइट। हमने 4 वर्टिकल्स को हिट कर लिया। देन अब आते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, आपको कॉन्स्टेंट से बताने क्या इश्यूज है एमएसपी के अंदर, वो भी बताना ना, अभी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, 2 पार्ट है क्वेश्चन के। तो इन द प्राइस प्रोसेस ऑफ सेलिंग एट द एमएसपी, द फार्मर्स फेस्ड वेरियस कॉन्स्टेंट व्हिच नीड टू बी डन अवे विद द स्मूथ फंक्शनिंग सिस्टम एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, राइट। पहला क्या है, स्टैग्नेंट रेट्स ऑफ एमएसपी। एमएसपी जो प्राइस ऑफर कर रहा है वो ज्यादा नहीं ऑफर कर रहा कहीं ना कहीं, राइट। उसके अंदर मैंने फेज 1 के अंदर आपको मैंने बताया था कि एमएसपी कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, A2 FL CL सब बताया था, और जो फार्मर्स की डिमांड है वो किसके ऊपर है, ऑल्दो वो आपको यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर ऊपर से जनरल आइडिया देना है अभी, वो अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर तो ही बताना है आपको, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं हुआ। तो द एमएसपी दो अनाउंस्ड एवरी ईयर डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रही है साल एवरी ईयर, बट एमएसपी उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा, एक बहुत बड़ा इशू है। Next, lack of awareness. A lot of illiterate farmers who do not have adequate knowledge about the MSP end up being exploited by middlemen. अभी भी बहुत सारे farmers को MSP के बारे में नहीं पता because of the lack of awareness, right? Unequal access. Not all farmers have equal access to the benefits given by the government through MSP. Several regions in the country do not have effective implementation of the scheme. हर रीजन में इक्वालिटी नहीं है, हर जगह पर एक्सेस नहीं हो पा रहा है स्कीम का, राइट। और नेक्स्ट, किलिंग ऑफ कंपटीशन, ऑब्वियसली अभी सिर्फ कुछ क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा एमएसपी ऑफर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फार्मर जो है बेधड़ा उसी क्रॉप को भी ग्रो करेंगे, राइट। कंपटीशन, अब एक चीज और भी है, एक ये वाला एंगल है कि सिर्फ लिमिटेड कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को ही ग्रो किया जा रहा है। सेकंड थिंग, आपस में फार्मर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट चली जाएगी। कंपटीशन जो होता है हमेशा किसी भी मार्केट के लिए हमेशा अच्छा होता है, वहां पर डिफरेंट जो है एफिशिएंसी जो लोगों की बढ़ बढ़ के निकलती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ के निकलती है। लेकिन एमएसपी की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट सीन एज किलिंग द कंपटीशन व्हिच डिस्टर्ब्स द वर्किंग ऑफ ओपन मार्केट, राइट। देन इश्यूज इन डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर कई सारी कंट्रीज को ये प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो ये एमएसपी वाला प्रोग्राम है ये सब्सिडाइज प्रोग्राम है, और इसकी वजह से क्या है कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं तो कंपटीशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, सो इट इज डिस्टॉर्टिंग, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है ये, अकॉर्डिंग टू सम कंट्रीज इन द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के अंदर कई बार मैंने बताया भी हुआ कि क्या इशू क्या है, नहीं तो इसको सेपरेट डब्ल्यूटीओ के बारे लेक्चर भी लेके आऊंगा मैं, डोंट वरी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है अपने फेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ना अलग से बनता है, राइट। नेक्स्ट, राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंसेस।
अब MSP has raised the maintenance cost of procuring food grains by the government. Rising transportation and storage costs of the FCI are other contributing factors in the increase. The rising cost affects the investment in the other sectors like agri infrastructure. Right? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेफिनेटली MSP की वजह से. एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आएगा? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर ही. राइट. नेक्स्ट, अब यहां पर आप थोड़ा वे फॉरवर्ड बता सकते हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया. बट अगर आपके पास स्पेस है, अलाउ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू एक या दो लाइन के अंदर आप वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं. बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. सो वे फॉरवर्ड के अंदर, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द MSP प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मेक इट मोर इफेक्टिव, द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आर ऑफर्ड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स नीड टू बी इंक्रीज. ऑब्वियसली जो भी बॉटलनेक्स थे उन पे काम करने की जरूरत है. ऑब्वियसली जो चीजें क्या हो जाएंगी, मोर इफेक्टिव हो जाएंगी. बेसिक सोर्स ऑफ लाइवली फार्मर्स फार्मिंग एंड द डिले इन पेमेंट्स हैज अ नेगेटिव इफेक्ट. तो जो पेमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट का, उस पर काम करा जा सकता है. राइट, उसको मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है. नेक्स्ट, it has been found that MSP announce offer this after the sowing period begin of the time. मतलब कई बार क्या होता है कि वो लेट अनाउंस किए जाते हैं. तो गवर्नेंस वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा इशू बता रखा है, उस पर काम करने की जरूरत है. MSP मोर इफेक्टिव हो जाएगा. दैट इज ऑल इट इज बीइंग, जो बताया गया इसके अंदर वे फॉरवर्ड के अंदर. आप ये सब बता सकते हैं. नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट आपका आएगा कंक्लूजन. नाउ यू हैव टू कंक्लूड फाइनली. ओके, आई होप कि थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू. अगर आपको कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको ये इशू आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा डाउट आ रहा है, तो यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हूँ. ओके, नाउ इन द कंक्लूजन, द MSP इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द फ्लोर प्राइस ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवरी ईयर फॉर प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग मार्केटिंग कंडीशंस. हमेशा बैलेंस कंक्लूजन लिखेंगे, एक पॉजिटिव नोट पे ही एंड करना है और बैलेंस वे में लिखना है. Hence, the policy of MSP should continue as it insulates the farmer from unfavorable market conditions by assuring them a minimum return for the produce. MSP को अच्छा ही बताना है, negative sense में नहीं बताना. Right? So, in this way, we have answered this question very well. It was one of the way of answering this question. I would say one of the good answer. आप इसके अलावा भी अच्छे आंसर लिख सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हैं हमें. कमेंट में पूरा आंसर आप टाइप करके रख सकते हैं, हम वहां पर भी चेकआउट कर लेंगे. डोंट वरी. राइट, एंड आई सिंसियरली होप कि आपने फेज 2 की प्रिपरेशन पे सीरियसली काम कर रहे हैं, बिकॉज रिजल्ट किसी भी टाइम आउट हो सकता है और एग्जाम बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा फेज 2 का भी. तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें फुल मोड के ऊपर. और उसी प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है आपको कि अगर आपने अभी भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो यू हैव अ वेरी वंडरफुल ऑप्शन विद Abhipedia, where we are providing you a phase 2 test series. The speciality of this test series is it is descriptive through keyboard. Proper जैसे आपका रियल टाइम एनवायरमेंट में एग्जाम होता है, रियल टाइम सिनारियो में बिल्कुल वैसे का वैसे ही एग्जाम लिया जाएगा. ये आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड के ऊपर ही. इस टेस्ट के अंदर प्रॉपर आपको रिव्यू दिया जाएगा, प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, प्रॉपर मेंटरिंग होगी, जो भी आपको इश्यू होंगे सब कुछ रिजॉल्व किया जाएगा. और इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो नीचे सपोर्ट का नंबर है, यू कैन कॉल ऑन टू दैट नंबर to get your query resolved. Okay, so now we have reached the end of our video. With this I wish you good luck and I sincerely hope कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी फेज 2 की. So till our next video, take care and bye bye.